आयशा, क्या कर रही हो? कौन है तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो। चलो हमारे साथ। कुछ बोलो भी। उनको कुछ बंदे उठा के ले गए। या भाई ये देखिए, मेरी बेटी को ले जा। बचाओ। मुझे पहले ही अंदाजा था इस सब के पीछे कबीर है। तुम कहो तो पुलिस। नहीं शाह साहब, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता और मैं मजीद तमाशा नहीं बनाना चाहता जी अपना। शाह साहब, मुझे लगता है मैं नहीं आ सकूंगा जी वहां। इन लोगों को किसके हादसे पे छोड़ के जाऊं? रऊफ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि सबको साथ लेकर यहाँ आ जाओ? बात पुरानी हो जाएगी तो बच्चों के दिल से डर भी निकल जाएगा और उनको अपनी बेइज्जती भी याद नहीं रहेगी। रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा। साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा जी। बच्चियों की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं है। मुझे खुशी हुई कि उस दिन तुम्हारी बेटी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। कम से कम उनकी असलियत का तो पता चला। बस तुम यहाँ पहुंचो और निकलने से पहले मुझे इत्तला कर देना। जी जी, मेहरबानी मेहरबानी। अब सिर्फ मैं नहीं, हम सब जा रहे हैं। हाँ, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम उनसे डर के भाग जाए, पढ़ाई छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे। तुमसे मशवरा मांगा है मैंने और इस सब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है मुराशा साहब, इसी में हमारी भलाई है और उनके होते हुए मुझे कोई खौफ नहीं है, किसी का भी नहीं। अब तो तुम सामान बांधो, मैं कल की टिकटें बुक करवाने जाता हूँ। ठीक है? हाँ बस सही। साहब, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ? अरे क्या जल्दी भाई, तुम्हारी छोटी बेटी का बाजू जख्मी हो गया, बड़ी बेटी अपनी इज्जत और जान गवाते गवाते बची। खुदा का शुक्र अदा करो और सामान बांधो तुम। हाशिम, हाशिम, गाड़ी साफ। मैं फैक्ट्री जा रहा था, सलीम से कह देता हूँ, वो साफ कर देगा। तुम्हें कहा है मैंने तो तुम ही साफ करोगे ना। और होते कौन है मुझे बताने वाले कि मैं सलीम से काम लूं या ना लूं? तबरेज, तमीज से बात करो। हाशिम मुलाजिम नहीं है, इस घर का फर्द। तुम्हें बड़े छोटे से बात करने की तमीज नहीं रही। चलो माफी मांगो। नहीं साहब, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। कोई बात, मैं आई एम सॉरी। शर्मिंदा ना करें शहराम साहब। स्मेल कैसी आ रही है? तुम्हारे दिमाग में जो गोबर भरा है शायद उसकी है। सही कहते हैं तुम्हारे बाप, मुराद शाह के नामुराद बेटे। और तुम इधर देखो जरा, हर वक्त तुम्हारे सर पे खून क्यों सवार रहता है? जानते नहीं हो कि उनके लिए हाशिम कितना अहम है? बस कर दें अम्मी, आप बस कर दें।
अजीब लोग हैं आप लोग भी। जिससे अपना कोई खून का रिश्ता नहीं है उसके हाथ में घड़ी बांध दी है, और जो अपने सगे हैं उनकी टके टके की इज्जत नहीं है। और मैं क्यों मांगू माफी उस हाशिम से? क्यों मांगू? मैं नहीं मांगूंगा। हमें क्या पता था अपने बाप के नाम का बोझ सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा। वाह वाह, क्या कहने आप लोगों के। बाप के नाम का बोझ, वाकई काहिल भेड़ को अपना ही ऊन वजनी लगता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप और उसके बेटे की मोहब्बत में मरी जा रही हूं? अपने आंगन में इतने साल एक सांप को पालने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। पर एक के बस की बात नहीं नफरत को इतनी मोहब्बत से निभाना। हमारे बाप के इस लावारिस घर को मैंने संभाला है। 2 बेटे दिए उन्हें जिनका हर चीज पे पूरा हक है। उनके उस बेटे को मैंने उस वक्त संभाला था जब अपनी मां के मरने के बाद बिलखता रहता था। सब कुछ जब मैं करती आई हूं तो आगे भी मैं ही करूंगी। जब इतनी नफरत है आपको उससे, उसका दिखावा करने की क्या जरूरत है? इस जरूरत के पीछे छुपी मसलियत को तुम नहीं समझ सकते। तुम दोनों बेवकूफों के बस की बात ही नहीं है। हमारी मंजिल बहुत करीब है। मेरे किए कराए पे पानी मत फेरो। मगर अम्मी क्या मदद की? जाओ यहां से। चलो भाई। माफ कीजिएगा, आपकी इजाजत के बगैर अंदर आ गई। लेकिन पता नहीं क्यों आज दिल चाह रहा था कि बीवी होने का हक जताऊं। हमें अंदर आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है ईश्वर। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? कुछ कहना चाह रही हो? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ शाह साहब, लेकिन ना ये रिश्ता इजाजत देता है ना जबान। लेकिन मैं एक माँ हूं, इसलिए कहूंगी जरूर। हमारे बेटे अब बड़े हो रहे हैं, उन पे जिम्मेदारी डालेंगे तो वो जिम्मेदारी निभा सकेंगे। मैं चाहती हूं कि फैक्ट्री का एक हिस्सा आप तबरेज के नाम कर दें, ताकि उसे अपनी अहमियत का एहसास हो। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मेरा जवाब अब भी वही है। तुमने उसकी हरकतें देखी? मैं इन दोनों से भी इतना ही प्यार करता हूं जितना शहराब से, मगर किसको क्या जिम्मेदारी देनी है ये अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकूंगा। इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखा